ऐसा लगता है कि स्नेक बाइट का नशा अभी उतरा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जो सक्सेस मिली है वो सिर पे चढ़ के बोल रही है। ऐसा लग रहा है कि अभी भी एल्विश यादव एक नशे में चूर है, जिसे कहते हैं पावर का नशा। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं क्योंकि एल्विश यादव की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल और ट्रेंड कर रही है। वो एल्विश यादव जो कि बिग बॉस जीते थे, वो एल्विश यादव जो कि यूट्यूबर थे, वो एल्विश यादव जो अब स्टार बन गए हैं, और वो एल्विश यादव जो कुछ वक्त पहले सिर्फ और सिर्फ अपनी एक ऐसी चीज के लिए ट्रेंड में थे, वायरल थे, खबरों में थे, जिसके बारे में शायद आप नहीं होना चाहेंगे वायरल। वो था नशा। नशा किसका? स्नेक बाइट का। इस तरह के आरोप उन पर लगे थे और अब जो उनकी वीडियो वायरल हो रही है उसके अंदर वो रेस्टोरेंट के अंदर जाकर एक इंसान को थप्पड़ खींच देते हैं, चाटा जड़ देते हैं। अब जब ये वीडियो आई तो दो तरीके के रिएक्शन आए, दो तरीके के धड़े सामने आए, दो गुट सामने आए। एक वो जो इस एल्विश यादव की हरकत को गलत बता रहा है, दूसरी तरफ वो धड़ा जो इसको जस्टिफाई कर रहा है, जो कह रहा है सही किया। और कुछ लोग सवाल तो ये भी पूछ रहे हैं कि वहां पर तो एक पुलिस वाला भी मौजूद था, वो क्या कर रहा था? क्या उसके लिए ये चीज आम थी? पहले मैं आपको बताता हूं जो ये सपोर्ट कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। जो सपोर्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एल्विश यादव तो चुपचाप उठ के रेस्टोरेंट से बाहर जा रहे थे, लेकिन तभी उस इंसान ने क्या किया? एल्विश यादव को मां बहन की गाली दे दी। और ये बिग बॉस का हाउस नहीं है जहां पर फिजिकल अब्यूज, फिजिकल फाइट अलाउड नहीं है। ये असली दुनिया है, यहां पर सब अलाउड है। ये जो खेमा दलील दे रहा है वो कह रहा है कि सब कुछ अलाउड है, अगर आपको कोई गाली देगा तो अच्छा। ये लोग ये भी कह रहे हैं भाई साहब दो तो कम मारे, दो चार और जड़ने चाहिए, तो दो चार और खींच देने चाहिए थे। मतलब कानून वानून सब जाए तेल लेने। इनका ये मानना है कि भैया आपको एल्विश भाई को मार देना था। वो चलता है ना मीम, एल्विश भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या? ऐसा लग रहा है कि ये वो खेमा है जो उस चीज को सपोर्ट कर रहा है। अब आता हूं इधर वाला खेमा जो ये कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि एल्विश यादव के सर पर अभी भी नशा सवार है। वो ये कहता है कि सक्सेस मिलना मुश्किल है, वाकई में इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उस सक्सेस को संभालना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यही पब्लिक है जो आपको फर्श से अर्श पर पहुंचा सकती है, तो अर्श से फर्श पर औंधे मुंह भी गिरा सकती है। एक चीज और कही जाती है कि जब आप एक लोकल बॉय होते हैं, जब आपके पास एक आप पब्लिक फिगर नहीं होते, जब आप इन्फ्लुएंसर नहीं होते, तब आप जो कीजिए उससे कुछ खास लोगों को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं, जब आप एक इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, तो लोग आपको देखते हैं। और ये जो एक खेमा है ये तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखता है। ऐसे में जो आप करेंगे उस चीज को फॉलो करेगा। आज आप किसी को 4 थप्पड़ मार रहे हैं, कल आपको देख के अगर ये 8 थप्पड़ किसी को मारता तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि एल्विश यादव होगा। इस तरीके की दलील ये वाला खेमा दे रहा है। ये कह रहा है कि आप जब एक नॉर्मल बॉय होते हैं, जब आप एल्विश यादव एक नॉर्मल सा कोई आदमी होता तो कोई इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप जिम्मेदार हैं। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। छोड़ दीजिए, किसने कहा था? स्पाइडरमैन की एक फिल्म आई थी, आई एम श्योर देखी होगी। एटलीस्ट उसे देख के समझ लेते कि रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा मायने रख जाती है। यहां पर आप ऐसे सड़क पर चलने वाले कोई आदमी नहीं है जो कुछ भी करेगा और उस चीज को छोड़ दिया जाएगा, नजरअंदाज कर दिया जाएगा। अब आप वो फिगर बन गए कि अगर आप कुछ करेंगे तो वो सोशल मीडिया पर आएगा, उससे लोग इन्फ्लुएंस होंगे। अब ये दोनों धड़े अपनी अपनी बातें दे रहे हैं, दलील दे रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं क्या ये जो हरकत है ये सही है? क्या रेस्टोरेंट में जाके वीडियो में सामने आपने अपने आप को और पॉपुलर करने के चक्कर में, वायरल करने के चक्कर में, या फिर यूं कहूं कि दबदबा दिखाने के चक्कर में, या फिर यूं कहूं कि वो जो एक तबका है उसको खुश करने के चक्कर में आपने किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दिया? आपने कुछ नहीं सोचा कि क्या जगह है, कहां मैं बैठा हूं, किसके साथ बैठा हूं, जाके दे दिए 2 कान के नीचे। ये सही है या नहीं है? मैं फैसला आप पर छोड़ता हूं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।